ओके सो पैकिंग हो रही है, ये देखें द स्टूडियो इज पैक्ड अप। इस पेंडेमिक ने सबकी लाइफ्स को चेंज कर दिया है। एज फूड फ्यूजन हमने क्या चेंजेस की, हमने क्या स्टेप्स लिए, हमने किस तरह इस टाइम को डील किया है, उसको हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, सेहत से होंगे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। इस पेंडेमिक ने सबकी लाइफ्स को चेंज कर दिया है। बड़े बच्चे बूढ़े सब इससे बहुत इम्पैक्ट हुआ है और साथ ही साथ बिजनेसेस पे भी इसका बहुत इम्पैक्ट आया है। तो एज फूड फ्यूजन हमने क्या चेंजेस की, हमने क्या स्टेप्स लिए, हमने किस तरह इस टाइम को डील किया है, उसको हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। सो फूड फ्यूजन हम लोग एक काफ़ी वेल नेट टीम की तरह काम करते हैं। एक ऑफिस में काम करना, सब आपके साथ है, वो एक डिफरेंट वर्क एनवायरनमेंट होती है, बट वी हैड टू टेक सम डिसीजंस। सो हमने एज अ टीम वी हैड टू टेक सम वेरी लाइफ चेंजिंग डिसीजंस फॉर फूड फ्यूजन एंड एवरीवन अराउंड अस। काफ़ी चेंजेस करने पड़े। वी आर नाउ everyone at Food Fusion is working from home. अभी लॉकडाउन अनाउंस नहीं हुआ था, पाकिस्तान में कुछ केसेस अपीयर हुए थे, तो हमने फ़ौरन से टेस्ट किया कि हाउ कैन वी सेंड आवर एम्प्लॉयज़ होम और वो घर से काम करें। तो हम उन चीज़ों को, उन चैलेंजेस को पहले से ही उनका सोल्यूशन निकाल लें ताकि अगर आगे चल के हमें घरों से काम करना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हों। तो पहला हमने टेस्ट किया और फिर हमने उसको कंटिन्यू किया कि हमने फिर वापस अपने स्टाफ को ऑफिस नहीं बुलाया। हमने कहा हम विल कंटिन्यू वर्किंग फ्रॉम होम और ये सबसे पहला हमारा स्टेप था इन दिस पेंडेमिक। अब क्या था कि पहले हम ऑफिस में बैठ के वीडियोस एडिट करते थे, शूट होता था, फुटेज कॉपी होती थी और वो एडिट शुरू हो जाता। नाउ देयर वाज अ डिफरेंट लेयर इन बिटवीन वेयर द फुटेज वाज सेंट टू देयर होम्स एवरी सिंगल डे। सो हमारा जो ड्राइवर है he doesn't drive our car anymore. He's our rider now. At the same time हम अपने ऑफिस के नेटवर्क को सारे एम्प्लॉयज़ के साथ हमने कनेक्ट किया, so they were able to access the resources available in our network drives and जो भी, because इतनी सारी फुटेज होती है, gigabytes of data, everything cannot be transported easily. So वो हमने किया। एक बड़ा टेक्निकल मरहला था जिससे हम गुजरे। द रीज़न जो पहली हमारी प्रायोरिटी थी वो थी सेफ्टी ऑफ आवर स्टाफ, ठीक है, ताकि वो घरों पे सेफली काम करें, हम किसी की लाइफ को डेंजर में नहीं डालें, ठीक है। तो ये पहला स्टेप था जो हमने लिया और उसके साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ें हमने उनके सॉल्यूशंस निकाले। दूसरी चीज़ थी जो नंबर 2 है, वो है कि हम अब शूट्स कैसे करेंगे। शूट्स वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू फिगर आउट बिकॉज यहाँ पे घर बैठे वर्चुअली काम नहीं हो सकता। It has to have on-ground presence in person. कैमरामैन को, शेफ को और हेल्प स्टाफ को सबने होना है अवेलेबल। और ये जो लोग थे, ये जिसको बोलते हैं ना फ्रंट लाइन वर्कर्स, ऑफ कोर्स जो लोग घर से काम कर रहे हैं, they were working in such harmony with the on-ground teams that this was all possible. The front line workers really took that extra risk of coming up and showing up for shoots and making everything possible. और उसको हमने किस तरह किया? पहला स्टेप हमने ये लिया कि हमारे जो की एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें हमारे सपोर्ट स्टाफ है और हमारे शेफ़ हैं, हमने उनको क्वारंटीन किया। हमने ख़ुद को भी क्वारंटीन किया बिकॉज वी हैड ट्रेवल्ड इन फेब एंड मार्च। तो हमें था कि हम खुद को भी पहले क्वारंटीन कर लें और हमारे स्टाफ को भी करें। हमने पहले वो 2 वीक्स ये हमने सबको टाइम दिया, ठीक है। उसके बाद जो स्टाफ हमारा, जो एम्प्लॉयज़ हमारे ऑफिस में क्वारंटीन थे, उनके लिए पूरी हमने कोशिश की कि उनका पूरा एक एनवायरनमेंट हम उनको ऐसा दें कि वो कंफर्टेबली क्वारंटीन होकर रह सकें। उसके बाद हमने घर पे वी फिगर्ड आउट कि ऑफिस में तो नहीं हो सकता बिकॉज हमें घर पे ही कुछ करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव 2 किड्स। तो हमें उनकी भी मेरे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, असद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें सब चीज़ों को साथ लेके चलना था। तो यही हुआ कि जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ही वापस चलते हैं। हमने अपने ड्राइंग रूम से शुरू किया था। हमने शुरू हुआ था हमारे ड्राइंग रूम से जी, तो हमने सोचा वहीं पे वापस चलते हैं। तो हमने अब ड्राइंग रूम ऑलरेडी सेट था, डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम हमारा साथ है, तो उसमें ये था कि अब
दोनों सेट हुए हैं। पहले सबसे पहले तो फर्नीचर हटाते हैं, सब चीज़ करते हैं। तो हमने ये जो क्वारंटीन वाला टाइम था, हमने उसमें ये यूटिलाइज किया कि पहले सारे स्टूडियो को खाली किया। फर्नीचर हमारा एक दूसरे के ऊपर स्टैक अप होके वो अलग बहुत हो दुख गया के साथ वो हमने किया। पत्थर रख के किया था, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब फूड फ्यूजन शुरू हुआ था उस वक्त भी दिल पे पत्थर रख के ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम की कुर्बानी दी थी। एंड जब शिफ्ट हो गए तो बड़े शौक से सेट किया। अब सेट हुआ हुआ ड्राइंग रूम दोबारा रैप अप करना बहुत डिफिकल्ट लगा, ठीक है, मगर ये है कि वी हैड टू डू इट। तो वो सारा हमने उसको रैप अप किया, सब चीज़ें हटाई, उसको क्लियर अप कर दिया। फिर जब हमारे 2 वीक्स कंप्लीट हुए, अल्हम्दुलिल्लाह वी वर ऑल सेफ, हमारे टेस्ट हुए, हमारे स्टाफ के टेस्ट हुए। फिर हम अपने घर पे हमने स्टूडियो को सेटअप करना शुरू किया, जो कि हम आपको दिखाएंगे हमने किस तरह उसे किया। So have a look at how did we make all this happen and we'll come back and continue. Okay, so पैकिंग हो रही है, ये देखें सारा स्टूडियो हमारा पैकअप हो रहा है, सारी लाइट्स वगैरह, वी मूविंग ऑल द शूटिंग इक्विपमेंट टू आवर होम। और जो जो चीज़ें हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, all the utensils and everything are now going to be shifted to our home so that we can set up a studio there and continue to bring this exciting content to you without any interruption. हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं. We are really working hard to not only get this content to you, but to make sure that everyone working for Food Fusion gets paid and their families have nothing to worry about. The studio is packed up. ये lights भी आ गई हैं, इसमें load हो रहे हैं. So all our tripods, camera equipment and चूल्हे रखे हैं. All these things are ready to move. Okay, so we are busy setting up our studio here in our home. ये देखें, ये हमारी डाइनिंग टेबल जो है अभी कन्वर्ट हो गई है टू आवर शूटिंग टेबल राइट हेयर. ये सारी देखें चीज़ें अनपैक हो रही हैं. यहाँ पे हमारे सारा कैमरा का इक्विपमेंट वगैरह सब चीज़ें पड़ी हुई हैं. Okay, so we are back in action. हमने अपना स्टूडियो सेटअप कर लिया है. आवर डाइनिंग रूम इज़ नाउ बिन कन्वर्टेड इनटू आवर स्टूडियो. सारी चीज़ें हमारी आ गई हैं. ये देखें सारे whatever we can get from the studio right now is here. Our cameras are ready, lights are ready. हमने सारा ये सेटअप कंप्लीट कर लिया है. It's a makeshift arrangement, but this is where we started. यहीं से हमने शुरुआत की थी. Exactly this room is where Food Fusion got started. And we are back here. डाइनिंग रूम बनाया था, वापस से स्टूडियो कन्वर्ट हो गया. एंड वी आर नाउ इन एक्शन. तो आपने देखा कि कैसे हमने अपनी सारी चीज़ें मूव की. बड़ा दुख हुआ था कि 2-3 चीज़ें टूटी थी वाइल. 2-3 काफ़ी सारी चीज़ें टूटी. मुझसे भी टूटी थी, बट बड़ी मुश्किल से जमा करते हैं. जहाँ पे भी whenever we travel we collect all these things. बहुत मुश्किल से we like collectors. So, जब उसमें से कोई चीज़ टूटती है तो बहुत दुख होता है. हम एक छोटे जैसे चमचे, छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत ख्याल से प्यार से रखते हैं. तो खैर होता है मूव करने में. वी मूव्ड सक्सेसफुली, वी सेट एवरीथिंग अप. पहले तो यू नो औरंगजेब यूज्ड टू शूट विद अस एट द स्टूडियो इन ऑफिस. यहाँ पे वापस मैं 100% शूट पे मैं खुद आ गया. हम सब अपने सब मिल के रोल्स पे आगे जो शुरू में हम कर रहे थे. तो साइमा वो स्टाइलिंग के ऊपर एंड फ्लेम्स एंड एवरीथिंग. एंड आवर शेफ सीमा, शी वाज वेरी हैंड्स ऑन विद द रेसिपीज एंड ऑल. जावेद एंड नसीम हैव बीन यू नो प्रॉपर ये. और हम जब क्वारंटीन में थे वी वर वर्किंग. हमारी शेफ्स वर फाइनलाइजिंग द रेसिपीज. ये बैकग्राउंड में ये काम करना है. जब तक वो क्वारंटीन में है दे वर वर्किंग. इसी तरह हम लोग और जावेद नसीम क्योंकि स्टूडियो पे थे, ऑफिस में थे, तो वो लोग वहाँ पे पूरा पैकअप कर रहे थे, सेटिंग करना कि क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी. असद और मैं यहाँ पे घर की सफाइयाँ कर रहे थे कि हम कौन सा हिस्सा खाली करेंगे स्टूडियो. ये सारा बिहाइंड द सीन चीज़ें हो रही हैं. और आप लोगों को यू नो जो वीडियोस नज़र आती हैं उनमें कहानियाँ नहीं नज़र आती, तो हमने सोचा कि आपको ये ज़रूर बताएं. ये सब कुछ करने का मकसद ये था कि यू नो हमारे लिए बड़ा आसान है, हम घर में बैठ जाएँ आराम से और कुछ ना करें. बट वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑल आवर व्यूअर्स. आप सब लोग
स्पेशली ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड रमज़ान बोथ एट द सेम टाइम, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी बंद हैं एंड एवरीवन वांट्स टू कुक एट होम, सो वी हैड टू मेक श्योर दैट हम आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरें। हमारे लिए जो चैलेंजेस हैं वो तो हैं ही, बट वी वेंट दैट एक्स्ट्रा माइल फॉर ऑल ऑफ यू। प्लस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट एवरीवन अटैच्ड विद फूड फ्यूजन, उन सब का लाइवलीहुड बहुत मैटर करता है। वी हैड टू मेक श्योर दैट एवरीवन गेट्स पेड ऑन टाइम। आवर स्पॉन्सर्स were working with us to make sure that we pay our bills. Everyone worked really hard. सारी टीम ने, जो लोग घर से बैठे हैं वो लोग भी, और जो लोग यहाँ पे ऑन ग्राउंड है फ्रंट लाइन पे स्पेशली वो भी, everyone played their role and worked as a remotely well knit unit. जिसकी वजह से हम ये सारी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। इस रमज़ान में रिकॉर्ड व्यूअरशिप हमारी, वी क्रॉस्ड मोर देन 300 मिलियन व्यूज़ इन जस्ट द रमज़ान सीज़न। सो आप जो वो रेसिपी देख रहे हैं दही बड़ों की, जो उसमें बड़ा टेम्पटिंग से शॉट्स आ रहे हैं, वो रेसिपी अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो हम अपने घर की छत पे शूट कर रहे थे। घर की बालकनी पे भी बहुत सारे शूट्स हुए। वी डिड नॉट लीव एनी प्लेस इन आवर हाउस। अभी हम अपने लिविंग रूम में बैठ के शूट कर रहे हैं। सो देयर इज़ बोलते हैं ना, ज़रूरत इजाद की माँ होती है। सो एग्जैक्टली वही हुआ हमारे साथ। वी सॉर्ट ऑफ लर्नड न्यू थिंग्स। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए, और नाउ हमारा न्यू नॉर्मल ये है कि हम अपने घर में शूट करते हैं। एवरी सिंगल पर्सन इज़ टेस्टेड। हमने बहुत स्ट्रिक्ट SOPs डिफाइन किए हुए हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल माइट लाफ एट अस, बट वी कैन नॉट रिस्क एनीवन हु इज़ वर्किंग विद अस। हम किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सो साइमा इज़ एक्चुअली वेरी पर्टिकुलर अबाउट फॉलोइंग दोज SOPs, और वो ख़ुद भी करती हैं, मैं भी करता हूँ। Everyone is tested, everyone is regularly going to be tested, एक proper interval पे, किसी को भी proper temperature checks, mask, what not, हम सारी चीज़ें जो है सैनिटाइजर हर 10-15 मिनट में सैनिटाइज करना है। Like there is literally a bell going off and that everyone needs to sanitize, वो हम अपना कर रहे हैं। Everyone we are working with, जो भी हमारे 6 फीट के करीब आता है या आने की ज़रूरत पड़ती है, उन सब का टेस्ट हुआ हुआ। वो भी टेंशन फ्री होकर काम कर रहे हैं, हम भी टेंशन फ्री होकर काम कर रहे हैं। भी कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, वो मास्क ऐसा नहीं है कि भाई अब टेस्ट हो गया नेगेटिव है तो मास्क नहीं पहनेंगे, नहीं, नेगेटिव है तो उस वक्त था, अब वी स्टिल हैव, सो वी मेक श्योर दैट वी स्टिल फॉलो ऑल द SOPs, वी गो अबाउट द प्रोसीजर्स टू शूट। जब तक पाकिस्तान पेंडेमिक फ्री नहीं हो जाता, COVID-19 फ्री नहीं हो जाता, तब तक वी विल कंटिन्यू टू डू दिस वे। एंड में वी लाइक टू, अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि हमारे मुल्क को, सबको, पूरी दुनिया को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको सेहत से रखें, और इस मुश्किल वक्त से हमें जितना जल्दी हो सके हमें निकाले, हमें निजात अता फरमाएं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारी आवाम को SOPs फॉलो करने की ताकत अता फरमाए। जिस तरह से बाज़ारों में वैसे हम लोग देखते हैं, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग टू सी पीपल नॉट फॉलो बेसिक प्रोसीजर्स। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एनीवन एंड एवरीवन कैन वेयर अ मास्क। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बाय 50%, अप टू लाइक मोर देन 50%। मिनिमम 50% आपका रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन सिर्फ मास्क पहनने से कम हो जाता है। घर में रह के और बहुत ज़्यादा आपका रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन कम हो जाता है। सो इफ़ यू डिस्टेंस योरसेल्फ, एंड अगर आपकी जॉब ऐसी नहीं है जिसमें आपको बार बार बाहर नहीं निकलना पड़ता, तो अपने आप को डिस्टेंस रखें। घरों, दोस्तों, यारों से गप्पे मारने के लिए बाद में जा सकते हैं। यू कैन गेट आउट लेटर, टॉक ऑन द फोन। इफ़ यू आर अ डॉक्टर, हम सारे डॉक्टर्स को सल्यूट करते हैं, सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सल्यूट करते हैं, द नर्सेस, उनको हम सल्यूट करते हैं, हु आर कीपिंग अस अलाइव। वो हमारे फ्रंट लाइन पे हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ एक्सपीरियंसिंग दिस फर्स्ट हैंड।
and we can't imagine what they're going through. So सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ख्याल रखें, प्लीज़ SOPs फॉलो करें, प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. Until next time, पाकिस्तान जिंदाबाद. अरे वाह.